सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेयम्। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रुति तत्कानि च पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणहर देवीं गन्ध्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरान्महोऽयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति काहुसको कौतो सल्जो सम्नान् अंगोबंग पैनी पागुड़ै परियम सुत पढ़मान वो पोग्या चुलिया चेप सुत तैत हुई धमका निज काल बच्चे मी पूजे मी बंदा मी नमशामी दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेला याम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पार गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रिसे सीसा मुगरा कुशले धम्मरिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम जमन वर्णम न पावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्र कुला सटकर्मा विरता तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते चोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बनते सुध भक्ति काउसको कौतो सलचम सम्मान समदंसन संचरित जुत्तानम पंच भ्याचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेशियानम वज्जायनम तिरियन गुण पालन अर्यानम सब साहुनाम निष्कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि तुखको कन्नको महिला सुगैगम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। हेलो। हाँ खुश रहो बेटा। हाँ बाद में करूँ बात, क्लास चालू हो चुकी है। क्लास चालू है। सुरत जल्दी पार के भ्य स्वपरमित भावना पटुमतिभ्य सुचरित्र पुनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्री से शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जपन वर्णम न पावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्मा विरता तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते सुध आर्य भक्ति कौसको कौतोषण सम्मान समदर्शन संचरि जुत्तान पंच व्याचारण मायरियान मायरादि सुदनन उपदेशयानम वज्जायनम तिरियन गुण पालन यानम संसाहनम निजकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगैगमनम समाहितम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सविघन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानति विरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव गुण प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार
कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा सर्वोत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत सिंह नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब, राव भाभी और भी जो पूज्य चरणों, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी ने। तो हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है और उस पर अरेका गन्नी आदिमती माता जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार बंध उदय सत्व का है, जिसमें हम प्रदेश बंध पढ़े, प्रकृति बंध पढ़े, स्थिति अनुभाग पढ़े। प्रदेश बंध में हमारा चल रहा है किसको उत्कृष्ट प्रदेश बंध किसमें कैसे कैसे होता है, उसकी व्याख्या चल रही है प्रदेश बंध की। कल 3 गाथा थे, 3 गाथा का शब्दार्थ हो गया था, का विशेषार्थ पढ़ना है आज। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडी समुकितनं गोच्छं नम्यून नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजुतं ओघादे भवं गोच्छम्। विशेषार्थ 5-6 दिन से पढ़ाई का स्टाइल अलग कर दिया क्या? पहले हाँ? तो पूछती थी उसमें याद हो रहा था, अब तो तुम पूछती नहीं हो कुछ, तो हमारा याद ही नहीं होता, तो भूल जाएंगे हम तो। हम कहीं सबको लगता होगा कि उसमें 5 मिनट चला जाता है, इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया। सब बहुत से लोग हैं, सब तरह के ग्रुप में लोग हैं, हमको लगा लोगों को लगता होगा सारी चीज बोलते उसमें 5 मिनट चला जाता है, तो चलो संक्षेप कर देते हैं। इधर 5-7 दिन की पढ़ाई में मतलब फिर रिपीट नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, खाली जो अपने से पढ़ते हैं उसमें ध्यान में आता है। पहले वाली स्टाइल अच्छी थी। ठीक है बाबू जी, कल से पूरा करें। वो 156 वाली जो मैंने शंका की थी, 156 की, पेज नंबर 156, वो संजन क्रोधमान की, कल सुमन पाटनी जी ने की थी। हम चेंज कर लें क्या उसको? हाँ, उसमें जो आप लोग को शंका हो रही है कि द्रव्य जब बट रहा है तो सबसे ज्यादा अनंतानुबंधी को मिल रहा है, उसके बाद संजलन को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा द्रव्य किसको मिल रहा है? अनंतानुबंधी को, फिर मिल रहा संजलन को, फिर बाकी कसाय जैसे जैसे मिल रहा। यहाँ इसमें सबसे बाद में संजलन कसाय को कैसे कह रहे हैं? तो अनंतानुबंधी को द्रव्य कहाँ तक मिलता है, किस गुण स्थान तक मिलता है? अनंतानुबंधी को द्रव्य किस गुण स्थान तक मिलता है? दूसरे गुण स्थान तक, चौथे तक। हाँ, चौथे गुण स्थान नहीं, पहला गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान तक, दूसरे गुण स्थान तक अनंतानुबंधी का बंद होता है। वहां 16 कसाय में बढ़ता है द्रव्य, तो अनंतानुबंधी को द्रव्य का बंटवारा जिस समय हो रहा है, जिस समय जितनी कसाय है, तो उस समय उसको जब वो बंध रही है तब चारों कसाय में द्रव्य उसको ज्यादा मिल रहा है, जब तक वो बंध रही है। लेकिन वास्तव में स्वंजलन कसाय कहाँ तक बंध रही है? 9वें गुण स्थान तक बंध रही है। तो दूसरे गुण स्थान के आगे उसको मिलते मिलते फिर प्रत्याख्यान भी चली गई, अप्रत्याख्यान भी चली गई, सारा द्रव्य उसको मिलता चला जा रहा है। इसीलिए सबसे उत्कृष्ट द्रव्य इसको बताया गया। अनंतानुबंधी का कब बंध, जमा जोड़ किसके पास ज्यादा,
बट रहा है उस समय अनंतानुबंधी को मिला ज्यादा, लेकिन वास्तव में इसको बहुत देर तक मिलता रहता है, तो देखा गया कि उससे इसका द्रव्य ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर द्रव्य बंटवारा में अनंतानुबंधी को पहले रखा गया। जब उत्कृष्ट द्रव्य बताया जा रहा है तो संजलन लोभ को सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। समझ में आया बाबा जी? अचानक से हेतु दिमाग में आया। कल सुमन जी आज आई है कि नहीं आई मुझे पता नहीं, बम्बई वाली। यही क्वेश्चन पूछा था मैंने कल, यही पूछा हाँ, था कल क्वेश्चन। सुमन पाटनी जी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो उस समय इनको दिए थे उत्तर, पर क्लास में बहुत लेट हो रही थी, लोगों को आकुलता होने लगती है, तो ठीक से समझ में आ गया होगा सुमन जी प्रश्न का उत्तर। अपना वीडियो तो ऑन करिए यार, पर्दा के भीतर से आप लोग पूछते हैं ना, एकदम मन नहीं करता जवाब देने का आप लोगों के प्रश्न का। 6 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त, उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित अन्यतर उपशामक या छपक सूक्ष्म सांप्रायिक संयत 5 ज्ञानावरण, चक्षु अचक्षु अवधि व केवल इन 4 दर्शनावरण, ताता वेदनीय यशः कीर्ति उच्च गोत्र और 5 अंतराय इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट बंध का स्वामी है। सबसे उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। प्रदेश बंध सबसे ज्यादा इन प्रकृतियों का यहाँ पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है? किस कारण से उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी सारे गुण स्थान को टप के आके 10वें गुण स्थान में क्यों बताया जा रहा है? उस गुण स्थान में प्रकृति कम रह गई है, बनता है, प्रकृति हाँ? कम रह गई। गुण स्थान प्रतिपन्न होने से। गुणस्थान प्रतिपन्न है। ये कहाँ आज तक हमने पढ़ाया? कैसे? 174 पेज में कि गुण स्थान प्रकृति जो रहेगी उसमें प्रदेश बंध ज्यादा होगा। कहाँ पर पढ़ाया? अरे जो बात बोली नहीं कम रह गई है। बताया था ना प्रदेश का उदाहरण देके, जो बोला नहीं जाता वो ये लोग बोल देते हैं। हमको यही ताजुब लगता है, गलत उत्तर देना अलग बात हो गई। जस्ट पहले उत्कृष्ट बंध के 5 आपने कारण बताए थे, उसमें आखिरी था जिसमें प्रकृति कम बंध। एक जन बोले, क्या बोल रहे मंजू जी जयपुर? बंध विच्छुति की अपेक्षा इसके आगे उसकी बंध विच्छुति हो रही है। कल ही पढ़ाया गया, कल वाले उसको बाबूजी रिकॉर्डिंग को 125 लोग सुन चुके हैं और आज उत्तर नहीं है किसी के पास। दीदी आपने बताया था जैसे 10वें गुण स्थान में जितने प्रदेश वहाँ बंद होने हैं उसमें से जो हाईएस्ट होगा एक से क्यों वहाँ क्यों हो रहा है? वो तो ठीक है, वो ठीक आपका कहना। वहाँ क्यों हो रहा है? उत्कृष्ट कम प्रकृति रह गई है, कम प्रकृतियों का बंध। कम प्रकृतियों का बंध क्या रह गई है? ज्यादा बाकी पंचेंद्रीय संगी तो बोलेंगे नहीं, वो तो गुण स्थान में चढ़ा तो वो तो है ही है। यहाँ मेन कारण क्या है कि प्रकृतियां कम रह गई है। उत्कृष्ट प्रदेश बंद करते हुए भी प्रकृतियां अगर बहुत रहे, जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में खूब योग है, उत्कृष्ट योग है, सबसे ज्यादा योग है, पर प्रकृति ज्यादा बंध रही है तो प्रदेश ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। ये ज्ञानावरण मिथ्यात्व गुण स्थान में भी बंध रहा है, ये दर्शनावरण मिथ्यात्व गुण स्थान में भी बंध रहा है, ये अंतराय मिथ्यात्व गुण स्थान में भी बंध रहा है, और भर भर के वहां पर प्रदेश आ रहे हैं, फिर भी वहां पर नहीं कहा गया। 4 बातें अगर नहीं याद रख सकते हैं तो क्या याद रखेंगे? 4 पॉइंट कल दिया गया था, पंचेंद्रियो संगियो पर्याप्तक हो। गुण स्थान प्रतिपन्न क्या चीज के लिए कहा गया था? कि जिसका उत्कृष्ट बंध गुण स्थान प्रतिपन्न, उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा। उस बस एक शब्द को पकड़ के बैठ गए, गुण स्थान प्रतिपन्न। जो भी प्रश्न करेंगे उसमें यही चीज बोल देंगे हम लोग। कितना बढ़िया से कल इस पर चर्चा हुई है और इतने लोग में खाली एक चक्रेश जी सही बोली हैं। और कितनी चर्चा हुई है कल इस पर, 4 पॉइंट हम पहले बता दिए, फिर गाथा भी आ गई। ऐसा नहीं है, उसके बाद गाथा भी आई है, मूल गाथा आई है कि भाई उत्कृष्ट प्रदेश बंध होने का कारण क्या है। भाई ये 4 चीज होनी चाहिए। कम प्रकृति का बंधक होना चाहिए, सबसे ज्यादा योग मिथ्यात्व को। वहां क्यों नहीं मिल रहा? सारी प्रकृतियां वहां भी बंध रही है, वहां क्यों नहीं उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहा? क्योंकि वहां बहुत प्रकृति बन रही है, तो थोड़ा सा हिस्सा मिला। छोटी सी चीज अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तब तो बहुत मुश्किल है। और क्वेश्चन आप लोग का निराला निराला रहता, उत्तर आपके पास किसी चीज का नहीं रहता है।
सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त। आप लोग के सुमन जी को धन्यवाद दूं, बाबू जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बड़े लोग को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, लेकिन इन लोगों के प्रश्न के कारण कल मेरे बिजली से कौन गई कि वहां प्रदेश क्यों ज्यादा बता रहे हैं सोजल कसाई में। उस दिन बाबूजी पूछे थे, उस दिन मैंने ये कहा था बाबूजी नहीं बता पाऊंगी मैं। उस दिन मैंने बाबूजी को यही कहा था, बाबूजी नहीं समझ में आ रहा मेरे को नहीं आया था उस दिन समझ में। कल अचानक से मेरे की बिजली से कौन गई, कह रहे ये तो साफ बता रहे हैं, मेरा दिमाग क्यों नहीं चला। और अब बताने के बाद आप लोग उत्तर नहीं देते, छोटी छोटी बात का उत्तर नहीं देते। सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त 7 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त, उत्कृष्ट प्रदेश बंध में वर्तमान, अन्यतर 4 गति का संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव, अस्तानगृति आदि 3 दर्शनावरण, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क, स्त्री वेद नपुंसक वेद नीच गोत्र के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। दूसरे गुण स्थान में चली जाती है प्रकृतियां, कोई पहले गुण स्थान में जा रही है। ऐसी प्रकृतियों को कौन दूसरे गुण स्थान तक जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है। संगी पंचेंद्रिय होगा जो उत्कृष्ट योग, मिथ्या दृष्टि जीव भी हमेशा उत्कृष्ट योग से युक्त नहीं होता है, कभी जघन योग भी होता है, कभी मध्यम भी होता है। लेकिन जिस समय उत्कृष्ट योग से युक्त होगा उस समय इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध होगा। खूब सारा प्रदेश आएगा, ये वहीं तक बंधती हैं, इनको वहीं तक प्रदेश मिलेगा, उस समय इनको सबसे ज्यादा प्रदेश मिलेगा। निद्रा प्रचला हास्य रति अरति शोक भय के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, 7 कर्मों के बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग युक्त, उत्कृष्ट प्रदेश बंधे स्थित, अन्य 4 गति का सम्यक दृष्टि जीव है। यहाँ अगर 8वां गुण निशा स्थान दीदी आप म्यूट कर लेंगे, निशा दीदी आप म्यूट कर लेंगे। अच्छा सॉरी मेरा रह गया। 4 गति का सम्यक दृष्टि जीव है। निद्रा प्रचला हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, हास्य रति भय जुगुप्सा तो 8वें में जाती है, अरति शोक इसमें जाती है, 6ठे में जाती, निद्रा प्रचला 8वें में जाती है। तो कहते इसको इसका उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, 7 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग युक्त, उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित, अन्यतर 4 गति का सम्यक दृष्टि जीव है। यानी जो भी इसमें करेगा सम्यक दृष्टि जीव ही करेगा, क्योंकि इसके पहले कई प्रकृतियां खत्म हो चुकी, तो यहाँ पर इतनी ही प्रकृतियां बची। 2 वेद चले गए। जब नौकसाई में ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 वेद चले गए, एक ही वेद यहाँ पर बचा है। और निद्रा आदि में 3 निद्रा चली गई, तो यहाँ पर उसको अब दूसरे गुण स्थान के आगे सम्यक दर्शन हो गया, तीसरे में भी सम्यक दर्शन है, चौथे में भी है, तो उसके आगे सम्यक दृष्टि जीव कोई भी 4 गति का बंध, 4 गति वाले कोई भी जो उत्कृष्ट योग से युक्त होगा उसको ये प्रदेश बंध ज्यादा होगा। सब पर्याप्तियों से पर्याप्त 7 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त, उत्कृष्ट प्रदेश बंध में वर्तमान, अन्यतर 4 गति का संगी मिथ्या दृष्टि जीव या सम्यक दृष्टि जीव असाता वेदनी के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ही असाता वेदनी किस गुण स्थान में जाती है? असाता वेदनी की छठे में जाती है। तो ये इसीलिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि भी लगा दिया, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है इसका उत्कृष्ट बंध, और सम्यक दृष्टि भी कर सकता है। तथा अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क कसाय चतुष्क के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त 7 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त, उत्कृष्ट प्रदेश बंध में वर्तमान, अन्यतर 4 गति का असंयत जीव है। क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण का बंध कौन करता है? चौथा गुण स्थानवर्ती करता है। तो कहते हैं कोई भी गति का जीव इसका उत्कृष्ट, अगर उत्कृष्ट योग से युक्त है और चौथा गुण स्थान में है तो इस कसाय का उत्कृष्ट प्रदेश बंध करने वाला होगा। प्रत्याख्यानावरण कसाय चतुष्क के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी, 7 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त, उत्कृष्ट प्रदेश बंध में वर्तमान, अन्यतर त्रियंच या मनुष्य संयता संयत जीव है। इसमें मनुष्य और त्रियंच क्यों आ गए? क्योंकि 5 गुण स्थान होते हैं उनसे। क्योंकि प्रत्याख्यानावरण 5वें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण को बनती है,
वहां इसको द्रव्य का ये है तो इसलिए वहां ज्यादा इसको मिलेगा। तो चूंकि पांचवा गुणस्थान मनुष्य और त्रियंच में ही होते हैं। चार संजलन कषायों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त, अन्यतर अनिवृत्तिकरण, उपशामक या छपक, क्रोध संजलन के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। तीन संजलन कषायों का, दो संजलन कषायों का, एक संजलन कषायों का बंध करने वाला, उक्त अनिवृत्तिकरण, गुण स्थानवती, उपशामक या छपक, क्रमशः मान माया लोक के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार पुरुष वेद की अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामी तो जानना। इतनी विशेषता है कि जो मोहनीय की 5 प्रकृति का बंध कर रहा है। कौन सी 5 प्रकृति? चार पुरुष वेद, संज्वलन चार और पुरुष संज्वलन। वेद। 4 संज्वलन और पुरुष वेद। हाँ, 4 संजलन और पुरुष वेद 5 प्रकृतियों का बंध कर रहा है। बल इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्म की 5 प्रकृतियों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट योग से युक्त है। वह पुरुष वेद के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। क्यों यहाँ पर क्यों पुरुष वेद को उत्कृष्ट दे रहा है? क्योंकि वो अकेली लेने वाली है सारे। अकेली है, वो तो सबको पता है अकेली है। यहाँ पर और कोई वेद बचा ही नहीं और कोई कसाई बची नहीं। और क्या कारण है? क्या कारण है? पुरुष वेद का उत्कृष्ट बंध तीसरे चौथे गुण स्थान से घटा देना चाहिए था। यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है? यहाँ पे प्रकृति यहाँ भी खत्म हो क्योंकि जाती वो है। संज्वलन चतुष्क पूरा ही बचा हुआ है अभी। संज्वलन चतुष्क और हम पुरुष वेद पुरुष पूरा वेद बचा का हुआ पूछ है। रहे हैं, हम सज्जन चतुर्थ थोड़ी पूछ रहे हैं। हम पुरुष वेद को नहीं, यहाँ पर पुरुष ज्यादा वेद पांचों प्रकृतियों में 5 वही तो आएंगे ना, 4 संज्वलन और एक पुरुष वेद। हाँ, में 9वें गुण तो स्थान तब में तक वो नेचुरली वो पुरुष वेद का उत्कृष्ट बंदी कर रहा होता है। नेचुरली यहाँ थोड़ी चलता है, यहाँ सिद्धांत चलता है। पुरुष वेद अकेला रह गया, स्त्री वेद वगैरह सब चलेगा। वो भी वो उत्तर आ चुका। पुरुष वेद अकेला रह गया, वो उत्तर आ चुका। क्योंकि संजलन कसाय के द्रव्य में आधा द्रव्य 9 कसाय को मिलता है। संजलन यहाँ पर जितना द्रव्य बंधा आधा ले गया 9 कसाय। संजलन तो 4 में बांटेगी, वो मटा अकेला ही ले गया आधा। पुरुष वेद के उत्कृष्ट बंध प्रदेश बंध का स्वामी है। सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त 8 कर्मों का बंध करने वाला, उत्कृष्ट योग से युक्त, मिथ्या दृष्टि, संगीत, त्रियंच या मनुष्य नरक आयु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ऐसा क्यों आया? संगीत, त्रियंच और मनुष्य। संगीत त्रियंच क्यों आया? मनुष्य क्यों आया? मनुष्य और ये संगीत त्रियंची नरक में जा सकता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक तो जाती ही नहीं है। और कारण बताइए, वो तो हो गया। क्योंकि असंगी त्रियंच भी जाते हैं, लेकिन वो उत्कृष्ट बंध के स्वामी नहीं होते। थोड़ा सा तो तर्कना में आगे बढ़िए। कब तक एक जगह खंभा पकड़ के बैठे रहेंगे? थोड़ा भी नहीं तर्कना का उत्तर देते। इतनी तर्कना पूर्ण पढ़ाया जाता है, इतनी तर्कना पूर्ण स्वाध्याय हो रहा है, पर कहीं भी कोई तर्कना नहीं दे पाते आप लोग। यहाँ पर असंगी भी जाता है, असंगी भी नरक में जाता है, पर उसको उत्कृष्ट प्रदेश बंध नहीं होगा। इससे निकल रहा यहाँ पर संगी त्रियंच या मनुष्य नरक आयु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त 8 कर्मों का बंध करने वाला और उत्कृष्ट योग से युक्त, अन्यतर 4 गति का, संगी मिथ्या दृष्टि जीव त्रियंचायु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यानी त्रियंचायु का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कौन करेगा? तो 4 गति के जीव कर सकते हैं, लेकिन त्रियंच होने से आज भी लेना। हाँ, क्या? उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। सर्व पर्याप्तियों से देव कैसे करेगा उत्कृष्ट प्रदेश का बंद? क्यों नहीं करेगा? मिथ्या दृष्टि देव है, त्रियंच में नहीं जाता है क्या?
तिर्यंच में तो जाता, लेकिन उत्कृष्ट प्रदेशों का बंद करने के लिए तो क्या चाहिए? उत्कृष्ट प्रदेश का बंद करने के लिए क्या चाहिए? वो उसके पास नहीं है क्या? संगी चाहिए, संगी है। पर्याप्तक चाहिए, पर्याप्त है। पंचेंद्री चाहिए, पंचेंद्री है ना। उत्कृष्ट योग देव को नहीं होता क्या? ऊपर से नीचे आ जाते हैं, उनका तो योग माशाअल्लाह है, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, वो तो नरक में चले जाते हैं। तो उत्कृष्ट योग भी है। अब आयु का बंध होगा, वहां 8 कर्मों का बंध सभी को होगा, उसके लिए तो कोई कम किया नहीं जा सकता है ना। उस समय तो 8 कर्मों का बंध होगा ही होगा। तो इसलिए उत्कृष्ट योग यहाँ पर जिसको होगा उत्कृष्ट योग, उसको होगा, उस देव को होगा। जिस देव को नहीं होगा, उस देव को नहीं होगा। उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है, सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त 8 कर्मों का बंध करने वाला। और सब में इसलिए उत्कृष्ट योग सबसे पहले लिख रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं कि सभी कर लेंगे, जिनका योग उत्कृष्ट रहेगा वही करेंगे उत्कृष्ट प्रदेश बंध। उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर 4 गति का, चारों गति का संगी मिथ्या दृष्टि जीव त्रियंच आयु के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त 8 कर्मों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर 4 गति का संगी मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि देव व नार की मनुष्य के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। दोनों ही, सम्यक दृष्टि तो खाली मनुष्य का ही करेंगे, चाहे नारकी हो चाहे देव हो, और मिथ्या दृष्टि है तो भी मनुष्य का कर सकते हैं। लेकिन उत्कृष्ट योग से जो युक्त होगा वो मनुष्य आयु के उत्कृष्ट प्रदेश का बंध का स्वामी देव और नारकी को बताया गया है, मनुष्य और त्रियंच को नहीं बताया गया है। सभी यहाँ त्रिंश को ले सकते हैं ना? यहाँ त्रिंश हाँ? को क्यों नहीं लिए? यहाँ त्रिंश को तो ले सकते हैं। नहीं लिए, इनका योग ज्यादा होता होगा, उत्कृष्ट योग इन्हीं में घटता होगा। सब पर्याप्तियों से पर्याप्त उत्कृष्ट योग से युक्त 8 प्रकार के कर्मों का, एक तो इन लोग की क्या है, नारकी के और देव की सबसे बड़ी बात क्या है, इन लोग के बंध योग प्रकृतियां कम है ना। मनुष्य और त्रियंच को 120 120 120 को हटा दीजिए, 117 117 है। इनके 101 है, 104 है। तो इनके प्रकृतियों का बंध कम होने से प्रदेश ज्यादा मिल जाता है। उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर संगीत त्रियंच या मनुष्य मिथ्या दृष्टि या देवायु हो गया। सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त नामकर्म की नरक संबंधी 28 प्रकृतियों के साथ 7 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त संगीत पंचेंद्रिय त्रियंच व मनुष्य मिथ्या दृष्टि नरगति नरगत्यानुपूर्वी अप्रशस्त विहायो गति और दूसवर के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यही बनेंगे। सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त, बस जिसको योग ज्यादा रहेगा उसको बंध जाएगा। ये स्वामी तो है, इन प्रकृतियों का बंध करने के स्वामी संगी पंचेंद्रिय और मनुष्य ही है, लेकिन प्रदेश बंध किसको होगा? जिसको योग ज्यादा, जिसका उत्कृष्ट होगा। सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त नामकर्म की 23 प्रकृति के साथ 7 मूल प्रकृतियों का, आगे सारी 28 23 प्रकृतियों का आगे गाथा बताएंगे आचार्य। 23 प्रकृतियों के साथ 7 मूल प्रकृतियों का बंद करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि त्रियंच या मनुष्य गति मनुष्य त्रियंच या मनुष्य त्रियंच गति एक इंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस कारमान शरीर हुंडक संस्थान वर्ण चतुष त्रियंच गत्यानुपूर्वी अगुरु लघु उपघात अस्थावर बादर सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक साधारण अस्थिर अशुभ दुर्भग अनादेय यशस कीर्ति और निर्माण, इन 25 प्रकृतियों के बंध उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। कौन है? संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य। क्यों मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य क्यों कहे? सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कहे? देवनार की क्यों नहीं कहे? सम्यक दृष्टि क्या है? प्रशस्त प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता। प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता। इसमें सारी प्रकृतियां कौन सी आ गई? जो पहले गुणस्थान में बंध से विच्छुन होती है वो आ गई, तो सम्यक दृष्टि कहती है बंधेगी ही नहीं। और देवनारकी को क्यों नहीं कहा? तो देवनारकी के भी इसमें से बहुत सारी प्रकृतियां बनती नहीं है, अस्थावर है, ये साधारण है, अपर्याप्त है। एक मिनट।
सामने से हटी। उसका नहीं पर्याप्तियों से पर्याप्त नाम कर्म की 25 प्रकृति के साथ 7 मूल कर्मों का बंद करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर संगी पंचेंद्रिय, ये हो गया क्या ना। त्रियंच या मनुष्य नाम कर्म की मनुष्य गति, 4 जाति, औदारिक अंकोपान, असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और त्रस, इन 9 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसमें भी मनुष्य त्रियंश को दिया, क्योंकि क्यों दिया, किस कारण से, क्योंकि 4 जाति का बंध देव और नारकी नहीं करते, बाकी का तो करते हैं, औदारिक अंगोपांग का करेंगे, असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन का भी करेंगे, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी करेंगे, परंतु जो 4 जाति दिख दिए पहले में, उनका बंध वो नहीं करता है, जाता ही नहीं है उसमें, इसलिए इसमें देवनारकी नहीं आया। सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त देवगति संबंधी नामकर्म की 28 प्रकृतियों के साथ 7 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर संगी पंचेंद्रिय त्रियंच व मनुष्य मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि। कौन कौन सा, देवगति, विक्रियक शरीर, समचतुर संस्थान, विक्रियक शरीरांगोपान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायो गति, सुभग, सुस्वर आदि, इन नामकर्म की 9 प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश का बंध का स्वामी है। मनुष्य त्रियंच के सिवा इन प्रकृतियों को नारकी और देव तो बांधेंगे नहीं, इसलिए वही इनके उत्कृष्ट प्रदेश बंध के स्वामी है, जिनको उत्कृष्ट योग पाया जाएगा। नामकर्म की 30 प्रकृतियों के साथ 7 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला तथा उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर अप्रमत संयत आहारक शरीर, आहारक शरीरांगोपान उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। 7वें गुण स्थान में बंध होता है, 8वें भी होता है, परंतु उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी 7वें गुण स्थान में क्यों बताया जा रहा है। 8वें में भी बंद होता है और प्रदेश इसी को मिलना है। क्यों बताया जा रहा, 7वें में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि 8वां श्रेणी का स्थान है, 8वें से 7वें में योग ज्यादा पाया जाएगा, इस कारण से प्रकृतियां दोनों में समान ही समान है, इसलिए 7वें गुण स्थान में बताया जा रहा है। राजकुमारी दीदी आप म्यूट कर लेंगे, राजकुमारी दीदी। हाँ। सब पर्याप्तियों से पर्याप्त नाम कर्म की 29 प्रकृतियों के साथ 7 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग सहित चारों गति का संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव 4 संस्थान 4 सहनन से उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। 4 संस्थान और 4 सहनन, बीच वाले 4 संस्थान, बीच वाले 4 सहनन कौन बंद कर रहा है, चारों गति के संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि के तो इन संस्थानों का बंद ही नहीं होता, दूसरे गुण स्थान में भी छुट्टी है चारों संस्थान की, तो इसलिए इसको कोई बांधेगा तो कौन बांधेगा, पहला दूसरा गुण स्थान वाला ही बांधेगा, पहला वाला भी नहीं, दूसरा ही वाला बांध पाएगा। पहले में भी 6 सहनन का ये है, कहा गया संगी 4 यही जीव ब्रज वृषभ नाराज सहनन के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है, किंतु मिथ्या दृष्टि के स्थान पर सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि कहना चाहिए। ब्रज वृषभ नाराज सहनन चूंकि चौथे गुण स्थान में भी छुट्टी होती है, इसलिए इसका उत्कृष्ट प्रदेश बंध सम्यक दृष्टि भी कर सकता है। सब पर्याप्तियों से पर्याप्त नामकर्म की 25 प्रकृतियों के साथ 7 मूल प्रकृतियों का बंध करने वाला उत्कृष्ट योग से युक्त संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि त्रियंच या मनुष्य अथवा देव नामकर्म की परघात उच्छ्वास पर्याप्त गेट बंद करिए स्थिर और शुभ इन 5 प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। आतप और उद्योत प्रकृति के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी उक्त जीव ही है, जो पहले बताए हैं, किसको बता रहे हैं, मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य अथवा देव नामकर्म की प्रघात उच्छ्वास
पर्याप्त, स्थिर और शुभ, इन 5 प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश आतर उद्योग प्रकृति के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी भी उक्त जीव ही है। किंतु 25 प्रकृति के स्थान पर 26 प्रकृतियां कहनी चाहिए। सर्व प्रकृतियों से पर्याप्त नामकरण की 29 प्रकृतियों के साथ 7 मूल प्रकृति का बंध करने वाला और उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर सम्यक दृष्टि मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट बंध प्रदेश बंध का स्वामी है। अन्यतर सम्यक दृष्टि मनुष्य यानी कोई भी सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है, कोई भी सम्यक दृष्टि जीव, यहाँ पर कोई गुण स्थान का ऐसा नहीं कह रहे हैं, खाली सम्यक दृष्टि मनुष्य कह रहे हैं। और सम्यक दृष्टि मनुष्य चौथे गुण स्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, यानी चौथे से 7वें तक में जिसका भी उत्कृष्ट योग होगा उसी को उत्कृष्ट प्रदेश बंध हो जाएगा। ये सब तो याद तो ललिता रखा जी नहीं एक प्रश्न है ना, हाँ ये सब याद तो रखा नहीं जाएगा, खाली समझ लें इसको, इतना ऐसा है ना। हाँ ये सब याद तो रखा नहीं जाएगा, खाली समझ के रख लें हाँ, इसको। नहीं कुछ चीजें, बहुत सारी चीज नहीं याद, बहुत सारी चीजें याद भी रह जाएगी बाबूजी। अब जैसे हारक शरीर वगैरह है, या जो प्रकृतियां देव को नहीं बंधती है, नारकी को नहीं बंधती है, तो ये सब चीज तर्कना से याद रह जाएगी, बाकी तो सारी चीज नहीं याद रह पाएगी। अभी तो स्थान आगे बताएंगे, इस अधिकार में तो बता भी नहीं रहे हैं। नामकरण के जो स्थान आए हैं 25 प्रकृति, 23 प्रकृति, 26, 29, 31 प्रकृति का भी स्थान होता है शायद, तो सब आगे बताएंगे। ललिता जी हाँ आज सुबह हम लोग के एक आया कि उद्योग प्रकृति जल का इन जीवों में कैसे घटित होगी। सुबह में निवारण नहीं करिएगा। सिर्फ उद्योग नाम आया इसलिए याद आ गया। जहाँ पर जो वहीं पर अचानक से कहीं और से कुछ पूछने से, इतना दिमाग मेरा कंप्यूटर नहीं है। सुबह नहीं की ये क्लास तो में आपको 2 दिन पता नहीं है, समझा। सिर्फ ये पूछे कि उद्योग प्रकृति जल का के बनती है क्या, उद्योग प्रकृति। याद नहीं रहता, देखना पड़ेगा, बनती होगी शायद, ध्यान नहीं है। अब मूल उसकी गाथा, मूल गाथा आ रखी है। मूल गाथा आप लोग को बहुत बार बताई जा चुकी है, 200 के आसपास उसकी मूल गाथा अपने लोग को भी शायद आ चुकी है, क्योंकि 200 के पास ही है मूल गाथा उत्कृष्ट जो स्थिति दीदी, सादर प्रणाम। ये उत्कृष्ट स्थिति बंद और उत्कृष्ट प्रदेश बंद दोनों अलग अलग स्वामी रहेंगे ना इनके, तो ये दोनों का एक अलग चार्ट बनाना। स्थिति बंद का उत्कृष्ट स्थिति जिसके कसाई ज्यादा होगी उसके बंधेगा, और प्रदेश जिसके योग ज्यादा होगा। योग ज्यादा होने पर कसाई ज्यादा हो, कोई जरूरी नहीं ना है, कोई जरूरी नहीं है कि योग अगर ज्यादा है तो कसाई भी ज्यादा है, और योग अगर कम है तो कसाई ज्यादा नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। एकदम योग देखने में आ ही नहीं रहा, अंदर अंदर इतनी कसाई चल रही है कि जोर चले तो मैं सामने वाले को मार के फेंक देती, इतनी कसाई चल रही है। योग कुछ नहीं चल रहा है ना, एकदम चुपचाप शांत बैठे हैं, मन के अंदर चल रहा है, कसाई तीव्र चल रही है, तो तीव्र स्थिति बंद हो जाएगा वहां पर। तो स्थिति बंद होता है कसाई से, योग से। तो योग कम हो कसाई ज्यादा हो संभव है, योग ज्यादा हो कसाय कम हो ये भी संभव है। अब मूल प्रकृति में जघन्य प्रदेश बंध संबंधी स्वामित्व कहते हैं। गाथा का उच्चारण सुमन जी आप कर लिए क्या दोबारा? सुमन पाटड़ी आप दोबारा कर चुके हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आज कर लीजिए आप। सोमनि गोद पज यस पढ़ में जहन्नए जोगे सत्तन हम तु जहन्नम आउग बंदे भी आउस। सोमनि गोद अपजत यस पढ़ में जहन्नए जोगे सत्तन हम तु जहन्नम आउग बंदे भी आउस। गोद अपजत यस पढ़ में जहने जोगे सत्तन तु जहणम आउग बंदे भी आउस। सुहुम निगोद अपजत, अपजत अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव, यानी लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव। यस उसको, यस जिसके पढ़ में प्रथम समय में जहन्नए जोगे जघन्य योग होता है। प्रथम समय में कौन सा योग होता है? उपपाद योग। उपपाद योग।
देख के कौन कौन बोले हैं? 2 लोग नहीं, बोले देख उसमें के से। नहीं बोला, ये तो नहीं, ये तो याद था उपाधि। चलिए बहुत अच्छी। जघन जहन्नय योगे प्रथम समय में होने वाला पाद योग से सत्तन हम तु जहन्नम, 7 प्रकृतियों का जहन्नम माने जघन्य, आउग बंधेई आयुष, और फिर जो आयु का बंध होता है तो आयु का। क्या कहना चाह रहे हैं? सूक्ष्म निकोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जघन्य योग से 7 प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश बंद करता है, और जिस समय आयु बनती है उस समय आयु का भी जघन्य प्रदेश बंद करता है। सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव अपनी पर्याय के प्रथम समय में जघन्य उपपाद योग से आयु बिना 7 मूल प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश बंद करता है। इसकी अवगाहना कब सबसे छोटी होती है? सूक्ष्म निबोधिया लब्ध पर्याप्त जन्म के तीसरे समय में, तीसरे समय में। तीसरे समय में अवगाहना सबसे छोटी उस समय होती है, लेकिन यहाँ अवगाहना तीसरे समय से बड़ी होते हुए भी प्रदेश बंद जघन्य कर रहा है। पश्चात आयु का बंद, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं हम, अवगाहना से प्रदेश बंद का लेना देना नहीं है। कोई सोचे 500 धनुष का शरीर है, अगर हिलाया तो 500 धनुष का शरीर हिल गया, तो उसको तो कहाँ से जघन्य प्रदेश होगा? तो यहाँ पर इसका अर्थ ऐसे ये भी निकल रहा कि अवगाहना से प्रदेश का लेना देना नहीं है। पश्चात आयु का बंद होने पर उसी जीव के आयु कर्म का भी जघन्य प्रदेश बंद होता है। अथनंतर उत्तर प्रकृतियों में प्रदेश बंद संबंधी स्वामित्व कहते हैं। यहाँ क्या बोले? आयु का बंद होने पर उसी जीव को, तो आयु का बंद तो उपाधि होगा नहीं, नहीं, जिस समय होगा उस समय हो जाएगा। अच्छा, जिस समय आयु का बंद होगा तो आयु का भी जघन्य बंद करेगा। उसको तो उपाद में भी नहीं होगा, एकांतानुवृद्धि में भी नहीं होगा। जीवन का जब 18वें श्वास का जब 2/3 बीत जाएगा, 1/3 बाकी रहेगा, तो परिणाम योग होगा, उस समय आयु का बंद होगा। तो जिस समय उसको आयु का बंद होगा, जघन्य आयु के बंद का स्वामी वही है, ऐसा कह रहे हैं। अथनंतर उत्तर प्रकृतियों में प्रदेश बंद स्वामी संबंधी स्वामी तो कहते हैं। घोड़न जोग असन्नी निरिय, घोड़न जोग असन्नी निरय दूसुर निरय आउग जहन्नम, अपमत्तो आहारम अयदम तीर्थम च देवचहु। घोड़न जोग असन्नी निरय दूसुर निरय आउग जहन्नम, अपमत्तो आहारम अयदम तीर्थम च देवचहु। घोड़न जोगो सन्नी निर्ये दूसुर निर्ये आउग जहन्नम, अपमत्तो आहारम ऐदम सीतम च देवचहु। घोड़न आया था पीछे, घोटमान योग आ चुका है, याद नहीं होगा, अभी दोहरा, इसमें गाथा में हो सकता नीचे दोहरा रहे हो, याद देखना पड़ेगा। घोड़न जोगो, घोटमान योग का जो धारक स्वामी है, ऐसा असन्नी असंगी जीव, निरय दुग नरगति नरगत्यानुपूर्वी, सूर निरय आउग देवायु नरकायु का जहन्नम जघन्य बंद करने वाला होता है। घोटमान योग के साथ जो असंगी पंचेंद्रिय तो कहलाएगा ही नहीं, असंगी जीव है जो, क्योंकि असन्य तो पंचेंद्रिय तो बनेगा ही नहीं। असंगी जीव घोटमान योग से जो धारक होगा, वो नरगति नरगत्यानुपूर्वी, देवायु और नरकायु का जघन्य बंद करने वाला, जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी है। अपमत्तो आहारम, अप्रमत गुण स्थान में आहारक द्विक का जघन्य प्रदेश बंद करता है। अपमत्तो माने अप्रमत गुण स्थान में। अयदम, ये घोटमान योग कौन सा हुआ? आएगा ना नीचे, आएगा ना नीचे, आएगा ना। अभी तो अर्थ ही चल रहा है, अभी तो मैंने गाथा का अर्थ ही कर रही हूँ, अभी बीच में घोटमान कैसे समझाऊं? अभी तो आप लोग को शब्दार्थ बता रही हूँ ना। थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए कि क्या बताया जा रहा है ना। अभी तो शब्दार्थ ही कर रही हूँ मैं। अपमत्तो माने अप्रमत गुण स्थान वाला, आहारम आहारक दिक का जघन्य प्रदेश बंद करता है। अयदम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, तीर्थम च देवचहु, तीर्थंकर का और देव चतुष्क का जघन्य बद्ध का स्वामी है। घोटमान योगों का धारक असंगी जीव
नरक द्वीप नरक आयु देव आयु का जघन्य प्रदेश बंद करता है तथा आहारक द्वीप का अप्रमत गुण स्थानवर्ती जीव जघन्य प्रदेश बंद करता है। पीछे तो क्या आया कि सातवां गुण स्थानवर्ती आहारक द्वीप का उत्कृष्ट बंध का स्वामी है, आया ना, उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी शायद आया ना, पीछे जो पढ़े अपने लोग उसमें शायद आया ना। सोचता भी नहीं है, आया तो था। हाँ, आहारक शरीर अंगोपांग का उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है अप्रमत्त संयत जीव, लेकिन उसमें लगा क्या दिया था उन्होंने, उत्कृष्ट योग से युक्त। यहाँ कैसा योग चल रहा है, घोटमान योग चल रहा है। क्योंकि अपूर्व करण से वह अधिक प्रकृतियों को बांधता है। सातवां गुण स्थानवर्ती कहते हैं अधिक प्रकृतियों को बांधता है, इसलिए आहारक द्वीप का जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। और पीछे क्या कह के आए कि आहारक द्वीप का उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है, पर वहां क्या लगा दिया था, उत्कृष्ट योग से युक्त। वहीं पर उत्कृष्ट बंध करा रहे हैं, उत्कृष्ट प्रदेश बंध करा रहे हैं, वहीं पर जघन्य प्रदेश बंध भी करा रहे हैं, लेकिन योगों को चेंज कर दिए और क्या बताया कि ज्यादा प्रकृतियों को बांध रहा, नामकर्म की प्रकृति है। असंयत गुण स्थानवर्ती जीव तीर्थंकर प्रकृति देवगति देव चतुष्क देवगति देवगत्यानुपूर्वी पूर्वी व्यक्रियक शरीर व्यक्रियक कांगोपांग, इन 5 प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश बंद करता है। विशेषार्थ घोटमान योग, जिन गुण योग स्थानों की वृद्धि भी हो हानि भी हो तथा अथवा जैसे के तैसे भी रहें। 500 योग स्थान है, 300 योग स्थान किसी का हो रहा 300 नंबर का, आगे 400 350 भी जा सकता है, उसके नीचे 250 200 में भी जा सकता है, अथवा 300 भी बना रह सकता है। तो घोटमान योग कहते हैं। नामकर्म की 31 प्रकृतियों के साथ 8 कर्मों का बंध करने वाला घोटमान जघन्य योग से युक्त अन्यतर अप्रमत संयत जीव आहारक द्वीप आहारक शरीर व आहारक शरीरांगोपान का जघन्य प्रदेश बंद करता है। आ गया ना यहाँ पर, वहां पर योग कैसा था, उत्कृष्ट था, यहाँ पर घोटमान योग है ना, वैसा का वैसा भी रह सकता है, अथवा हानि भी हो सकती है, अथवा वृद्धि भी हो सकती। वृद्धि भी हुई तो 500 योग स्थान है, मान लीजिए बंद करने के 500 तक नहीं पहुंचा, है ना, उसके नीचे ही रहा, तो ऐसे घोटमान योग के द्वारा जो करेगा वो जघन्य प्रदेश करेगा। और जो पूरा 500 तक उसका योग चला जाएगा तो उत्कृष्ट प्रदेश बंद कर लेगा। दोनों ही प्रदेश बंद का 7वें गुण स्थानवर्ती को ही यहाँ पर बताया जा रहा है आहारक द्वीप के लिए। नामकर्म की 29 प्रकृतियों के साथ 7 मूल कर्मों का बंद करने वाला और जघन्य योग से युक्त प्रथम समयवर्ती तद भवस्त अन्यतर असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य देवगति देवगत्यानुपूर्वी विक्रियक शरीर विक्रियक अंगोपांग विक्रिय शरीर अंगोपांग का जघन्य प्रदेश बंद करता है। प्रथम समयवर्ती जो उपपाद योग वाला, यानी नामकर्म की ही 30 प्रकृतियों के साथ 7 कर्मों का बंद करने वाला और जघन्य उपपाद योग से युक्त उपपाद योग आप लोग को याद होगा। तो जघन्य उपपाद योग किसको होता था, उत्कृष्ट उपपाद योग किसको पाया जाता था, जब उपपाद योग याद है तो ये भी याद होगा। लब्धि या रुजु गति वाले को उत्कृष्ट होगा और विग्रह गति वाले को जघन्य होगा। और सुंदर उत्तर, ऋजु गति वाले के उपपाद योग उत्कृष्ट होगा, विग्रह गति वाले के जघन्य, क्या मतलब उत्कृष्ट नहीं होगा, जघन्य कम होगा उसको। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नामकर्म की 30 प्रकृतियों के साथ 7 प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला जघन्य उपपाद योग से, इसीलिए यहाँ पर जघन्य, यानी उपपाद योग बहुत तरह का होता है, उत्कृष्ट भी होता है, मध्यम भी होता है, जघन्य भी होता है। तो वही जघन्य बंद कर रहा है तो जघन्य योग होगा। तो जघन्य उपपाद योग से युक्त प्रथम समयवर्ती तद भवस्त अन्यतर देव या नार की तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य प्रदेश बंद करते हैं।
उपर्युक्त गाथा कथित 11 प्रकृति बिना शेष उत्तर प्रकृतियों में विशेषता दिखाते हैं। 11 प्रकृति के अलावा शेष जो 109 प्रकृति बच गई, उत्तर प्रकृति 120 है। 120 में 11 प्रकृति का यहाँ बता दिए, इस गाथा में बता दिए 11 प्रकृति का, तो उत्तर प्रकृति का वर्णन चल रहा है। तो उत्तर में कहते हैं हमने 11 तो बता दिया आपको, अब 109 जो बची है उसके बारे में बता रहे हैं। चरिम अपुन्न भवत्थो तिविगिहे पडम बिगमीठियो सुमनि गोदो बंददी शेषानमवर बंधम तु। चरिम अपुन्न भवत्थो तिविगिहे पडम बिगमीठियो सुमनि गोदो बंददी शेषानमवर बंधम तु। चरम पूर्ण भवतो दिविगह गहे पडम विग्रहमी थियो सुमनि गोदो बंदती शेषाणम अवर बंधम तु। चरिम अपूर्ण भवत्थो, अपर्याप्त का अंतिम भव, 6012 भव, कोई भी अपर्याप्त अवस्था का लब्ध पर्याप्त का अधिक से अधिक 6012 भव लेता है। नियम से उसके बाद 6013वां भव त्रस का होता है। नियम से 2 इंद्री 3 इंद्री जो भी होगा उसका होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं चरिम अपूर्ण भवत्तो, जो 6012वां भव ले रहा है, ती विगहे 3 मोड़े वाली गति, ती विगहे विग्रह गति, ती माने 3 मोड़े वाली विग्रह गति में, पढ़म विगमी पहले मोड़े में, पहले पढ़म माने प्रथम, विगमी माने मोड़े में, पहले मोड़े में, थियो माने स्थित, यानी सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव हो, 3 मोड़े से जन्म ले रहा हो, तो 3 मोड़े में प्रथम मोड़े के समय में जो जीव स्थित है उस जीव के सुहम निगोदो बंधती, उस सूक्ष्म निगोदिया जीव के बंधती बंधती है। शेषानम अवर बंधम तु, जो शेष प्रकृतियां बच गई 111, उसका अवर माने जघन्य, बंधम माने बंध करता है। यानी सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जो 3 मोड़े से जन्म ले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो 3 मोड़े से जन्म ले रहा है, अंतिम भव है उसका लब्ध पर्याप्तक का, वो पहले मोड़े में उस जीव के 111 प्रकृति का जघन्य प्रदेश बंद होगा। अब बताइए दूसरे पहले मोड़े में, दूसरे मोड़े में जघन्य बंद नहीं होगा, जघन्य से ज्यादा होगा। कौन सी चंचलता आ गई? विग्रह गति में ही है, कुछ नहीं अब उसको मिला है, लेकिन एकांता अनुवृद्धि योग आ गया। पहले समय में क्या है, पहले 3 मोड़ा में से पहले समय में तो क्या है, उपपाद योग से युक्त है। दूसरा समय आते ही एकांतानुवृद्धि योग आ गया, यानी योग की चंचलता बहुत बढ़ गई। उस अपर्याप्तक जीव के भी विग्रह गति में ही योगों की चंचलता बढ़ गई, और दूसरे समय में उसके जघन्य प्रदेश बंद नहीं हो रहा है। कहाँ किस भ्रम में हम लोग पड़े हैं, किस मोह में पड़े हैं, भगवान जाने। कुछ भी वहां पर मन नहीं है उसके, कहीं कुछ नहीं है, फिर भी जघन्य से ज्यादा बंद करने लग गया। विशेषार्थ, अच्छा सॉरी, अर्थ नहीं पढ़ेगी। 6012 क्षुद्र भावों में से अंतिम क्षुद्र भाव में स्थित और विग्रह गति के 3 मोड़ा में से प्रथम मोड़े में स्थित सूक्ष्म निगोदिया जीव उपर्युक्त गाथा कथित 11 प्रकृति बना शेष 109 प्रकृति का जघन्य प्रदेश बंद करता है। उपर्युक्त सूक्ष्म निगोदिया जीव के सबसे जघन्य उपपाद योग होता है। आएगा आगे योग आने वाला है। सबसे पहला योग स्थान लब्ध पर्याप्तक के का ही जघन्य योग स्थान बताया जाएगा। आगे योग स्थान आएंगे जो अनंतरवर्ती समय में, देखिए आ गया वही चीज, एकांतानुवृत्त हो जाने से। यही बोले ना मैं कि दूसरे समय में उसको एकांतानुवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि उपपाद योग एक ही समय का होता है, विग्रह गति में ही है। अभी 2 समय और लगना है, पर क्या हो गया, अपर्याप्त अवस्था में तो एकांतानुवृत्ति होता ही है, जब तक पर्याप्तक नहीं होगा, जब तक परिणाम योग नहीं होता है। यहाँ तो यह पर्याप्त नहीं बनेगा, इसलिए उसी में से 1/3 निकाल के परिणाम योग हो जाएगा। क्योंकि परिणाम योग कराना क्यों जरूरी है, सटीक उत्तर दीजिएगा। परिणाम योग इस आयु का बंध आयु का बंध परिणाम योग के बिना नहीं होता। आयु का बंध जब भी होगा परिणाम योग में होगा,
इसलिए इस लब्ध पर्याप्त, जबकि परिणाम योग प्रायः कहाँ कब होता है? पर्याप्तक जीव के सारी पर्याप्ति से पूर्ण होते ही एक परिणाम योग चालू हो जाता है, जो मरण मरण तक रहता है। यहाँ तो बेचारे के पर्याप्ति पूर्ण होने का ठिकाना ही नहीं है, पर आयु बंद तो करेगा ही, जाएगा कहाँ? इसलिए उसी एकांतानुवृद्धि के समय खत्म होने के बाद में 1/3 समय जब बच जाता है श्वास के 18वें भाग का, तो उसमें फिर परिणाम योग इसके होता है। तो ये देखिए कि पहले समय में जघन्य है, और फिर आ गया ना अनंतरवर्ती। मैं तो अपने ही मन से ये बात कही थी, आजकल तो मैं ग्रंथ को छू भी नहीं पा रही, मेरे को थोड़ा भी समय नहीं मिलता है। जो अनंतरवर्ती, देखिए ये चीजें, बहुत सारी चीज अपने मन से कहने में सक्षम क्यों हो गई हूँ? क्योंकि उस चीज की बहुत धारणा करती हूँ। तब आप लोग क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि धारणा नहीं करते हैं। आज अभी मैं, जबकि मैं ये बात जब आप लोगों को बोली हूँ गाथा से ही, नीचे अर्थ भी नहीं पढ़ा था मैंने, गाथा से ही मैंने समझाया कि दूसरे समय में एकांतानुवृत्ति, जो कि पहले पढ़ा हुआ का उसी की धारणा से समझाया। कहीं कहीं हल्का सा मन में था भी भय कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, था हल्का सा भय, क्योंकि बड़ा अथाह गंगा है, अथाह सागर है, आगम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। गलती होना स्वाभाविक है। मेरे मित्र इतना ज्ञान ही कहाँ है, बहुत ज्ञान वालों से भी कई बार गलती हो जाती है। तो लेकिन फिर भी हिम्मत करी बोलने का, और यहाँ आ गया तो मेरी धारणा और दृढ़ हो गई। अब एकांतानुवृद्धि योग रूप हो जाने से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उपर्युक्त जीव के प्रथम समय में जघन्य प्रदेश बंद होता है। कितनी बढ़िया तर्कना, कितनी बढ़िया तर्कना, दिमाग से नहीं हटने लायक। यह इस प्रकार जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेश के स्वामी कहे। जहां पर उत्कृष्ट अर्थात सबसे अधिक परमाणु बनते हैं, वह उत्कृष्ट प्रदेश बंध है। जहां पर अल्पतम कारमान वर्गुणाओं का बंध होता है, वह जघन्य प्रदेश बंध है। कितना होगा जघन्य प्रदेश बंध? क्या है उसका मात्रा, क्या है उसकी? एक क्षेत्र एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र का शरीर का। क्या क्या बोलता सही। है भैया? समय प्रबद्ध है, अनंत ही है। कितने बंध रहे हैं परमाणु? अनंत ही बंध रहे हैं। जघन योग हो या उत्कृष्ट योग हो, अनंत छोटा बंध रहा है, उसमें अनंत बड़ा बंध रहा है ना? चाहे समयवर्ती परिणाम कैसा भी हो, कैसा भी योग हो, कितना जघन योग, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव समझ ही रहे हैं कैसा योग होगा उस बेचारे का। और जो बहुत चंचल मिथ्या दृष्टि जीव है, बहुत योग कर रहा, बहुत हिंसा कर रहा है, बहुत मार काट कर रहा है, उसको भी वही समय प्रबद्ध है, उसको भी वही समय प्रबद्ध है। अंतर क्या आ जाएगा कि स्थिति वगैरह अपनी चीज है, प्रदेश का अभी कथन कर रहे हैं। प्रदेश तो अनंत ही रहेंगे, अनंत के अनंत भेद होते हैं। वह जघन्य प्रदेश बंध है। 4 प्रकार के बंध में पहले जो प्रकृति बंध कहा, वह मूल और उत्तर प्रकृति का है। उनमें से एक जीव के एक समय में युगपद बंध को प्राप्त होने वाली प्रकृतियों के जघन्य आदि भेद रूप स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप बंध होता है। क्या लास्ट लाइन कितनी बढ़िया दी है कि भाई आप मनुष्य त्रियंश को कितने कितने बंध का स्वामी है? मनुष्य त्रियंश कितनी प्रकृति बंध का स्वामी है मिथ्यात्व गुण स्थान में? 120, हाँ 117। 117। 117 तो क्या वो प्रति समय 117 में बांटेगा क्या? नहीं। नहीं बांटेगा। वही चीज लास्ट पंक्ति में पकड़ा दी है, लास्ट निचोड़ के आ दे दिया, भाई जहां जितनी बंधती हो उसमें प्रदेश का बंटवारा होगा। आप ऐसा नहीं कर लें कि सब चलो मिथ्यात्व गुण स्थान है 117 बनती है, हम 117 प्रकृति को बंटवारा कर दे। वो चीज नहीं है। जिस समय जैसी प्रकृति बंधेगी उस समय उसको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर लास्ट पंक्ति में कह रहे हैं। अब एक जीव के अभी क्या पता है, 2012 के बाद में 30 फलेगा। हाँ हाँ, नियम से पर्याप्त जीव, पर्याप्त 2012 वो ग्रहण हाँ, के बाद में नियम से पर्याप्तक होगा, नियम से पर्याप्तक होगा। इससे जा एक बार में लब्ध पर्याप्त, एक बार में कंटिन्यू लब्ध पर्याप्तक के भाव 6012 होते हैं। फिर पर्याप्तक पाके एक भाव पर्याप्तक पा गया, फिर भले पा सकता 6012, पर एक बार तो पर्याप्तक बनेगा ही बनेगा नियम से। त्रस भी बताया ना आपने कि त्रस बनेगा, फिर तरस त्रस भी पर्याप्तक, पर्याप्तक बनेगा।
वो तो एक लब्ध पर्याप्तक, तो लब्ध पर्याप्तक हो गया ना, मतलब पर्याप्तरस पर्याप्तक बनेगा, नियम से बनेगा, क्योंकि यहाँ तो सूक्ष्म निगोदिया जी एक इंद्रिय है ना, इसलिए तरस पर्याप्त, तरस भी बनेगा पर्याप्तक भी बनेगा, तरस बन के अपर्याप्तक नहीं बनेगा, ये नहीं ध्यान में रखेंगे कि अपर्याप्तक बन जाएगा, पर्याप्तक ही बनेगा। एक भाव मान लीजिए पर्याप्तक का बन गया, फिर होनी उसकी इतनी खराब है, फिर वो जा सकता है इसमें, पर एक बार तो उसको लग ही जाएगा ब्रेक, वैसा उसका नियम ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये तो तेज 6012 का 11 भेद से बताए, 11 तरह के 6012 11 पृथ्वी का जल का एक अलग अलग 11 बताए शाम। 6012 एक मिनट, एक क्या क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी? 6012 वैसे तो 11 स्थान है ना, अलग अलग स्थानों में हाँ है 6012 ना, 2 इंद्री के इतने, 3 इंद्री के इतने, 4 इंद्री के इतने, सारे है बाबूजी, सारे सबके भाव लिखे हुए हैं, उतने उतने मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, सबका लिखा हुआ बाबू। 6012 अभी अष्टपाहुड़ में भी बहुत अच्छा विवेचन आया था इसका कि कितना कितना सबका है, यह है बिल्कुल लिखा हुआ है, कितना 2 इंद्री का पर्याप्त होगा, कितना 3 इंद्री का लब्ध पर्याप्तक होगा, कितना 4 इंद्री वाला लब्ध पर्याप्तक होगा, ये सारा भाव लिखा हुआ है, कितना संगी पंचेंद्री का होगा, कितना असंगी का 80 होगा। 40 80 40 भी जैसे कुछ है, हाँ 80 40 312 है उसमें, किंतु उसमें पहले जो जो 12 करके पृथ्वी का एक में, जल का एक में, अलग अलग ले रहे हैं ना, एक इंद्रिय वगैरह में हाँ 11 हाँ स्थान ले रहे हैं, हाँ तो उनको हाँ, उनके अलग लिए अलग भी ले रहे हैं, बोला जाएगा क्या? हाँ, अलग अलग लेके सारे मिला के 6012 है, सारे जीवों का, सारे जीवों का, खाली एक इंद्री का नहीं है इसमें, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री संगी, पंचेंद्रिय संगी, सबका है। बस लब्ध है पर्याप्तक होना चाहिए। हाँ, पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा। हाँ एक जीव के एक काल संबंधी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर कितनी आप लोग को समझ में आता है, टेबल है, बंध योग प्रकृतियों का गुण स्थान अपेक्षा संदृष्टि, एक जीव को एक समय में कितनी प्रकृति बंध सकती है। बहुत ही मतलब बहुत अच्छी चीज है ये टेबल, हम लोग को सबको नहीं, अगर समझ में आएगी तो आगे हम भंग समझ पाएंगे, नहीं तो आगे भंग समझने में हमको बहुत दिक्कत आएगी। तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व गुण स्थान में ज्ञानावरण 5 बंधेगा, दर्शनावरण 9 बंधेगा, वेदनीय 1 बंधेगा, समझ में आ रहा है ना, एक साथ बंधेगा तो दोनों वेदनीय है, एक साथ कितनी प्रकृति बंध सकती किसी जीव को वो बता रहे हैं, आगे भंग इसी तरह से निकलेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब मोहनीय की कुल प्रकृति होती है 28, तो 28 में से 22 का बंध एक साथ हो सकता है किसी को, तो 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 1 वेदनीय, मोहनीय की 22 बंधेगी, 1 आयु बंधेगी, नामकरण का 23 का भी बंध हो सकता है। क्यों हो रहा है ऐसा बंध, आगे बंध स्थान आएंगे, 25 एक इंद्रिय पर्याप्त का है, इस तरह से आएगा। तो फर्क कहाँ पड़ रहा है कि भाई 22 का भी बंद, 23 का भी बंद हो सकता नामकरण का, 25 अभी हम लोगों ने जो उत्कृष्ट बंध पढ़ के आए हैं उसमें जगह जगह आ रहा था ना, 23 नाम प्रकृति का बांधने वाला, 25 नाम प्रकृति का बांधने वाला, यानी कोई जीव कम से कम नाम प्रकृति बांधेगा तो कितनी बांधेगा एक साथ, 23 बांधेगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई नामकरण एक साथ बांधेगा तो कितनी बांधेगा, 30 बांधेगा, है ना। कितनी नाम कर्म की प्रकृतियां कितनी होती है ना, तेरे सब नहीं भी वो आगे आगे वर्ण चतुर्सादी को संघात और उसको नहीं भी लेते हैं तो भी नामकरण की प्रकृतियां तो 63 होती है, तो उसमें से कहते हैं 30 का बंधक ज्यादा से ज्यादा, तो 23 का बंधक हो सकता है, 24 का बंधक नहीं पाया जाता, 25 का होता है, 26 का होता है, 27 का बंधक नहीं पाया जाता, वहां पर आहारक द्वीप आ जाएगी, तो आहारक द्वीप में केवल एक प्रकृति तो बंधेगी नहीं, इसलिए 28 का हो जाएगा, फिर 29 का बंधक पाया जाएगा, फिर 30 का बंधक पाया जाएगा, फिर गोत्र एक बंधेगा ही बंधेगा, अंतराय 5 बंधेगा ही बंधेगा। तो एक काल में किसी जीव को कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, इन सारे प्रकृतियों का जोड़ देकर के कह रहे हैं 67 का हो सकता है, 69 का हो सकता है, 70 का हो सकता है, 72 का हो सकता है, 73 का हो सकता है, 74 का हो सकता है। कहाँ फर्क पड़ा, नामकर्म की प्रकृति के कारण। समझ में आ रहा है टेबल? जी दीदी। अब उसके बाद नामकर्म की प्रकृतियां, मोहनीय कर्म की प्रकृतियां 22 का बंद हो रहा है, 21 का भी बंद हो सकता है, साधन गुण स्थान में है, तो कह रहे हैं बाकी तो सब वैसे चलेगी, गोत्र अंतराय तो मोहनीय कर्म में कहते हैं
21 का बंद हो रहा है। क्यों 21 का बंद हो रहा है? यहाँ कौन सी प्रकृति बंद नहीं हो रही है? साधन गुण स्थान में नपुंसक वेद। मिथ्यात्व के मिथ्यात्व मिथ्यात्व साधन गुण स्थान में मोहनीय कर्म की 21 प्रकृति का बंद हो रहा है। फिर वहां पर कह रहे हैं गुण स्थान चेंज हो गया, तो कह रहे हैं 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। तो टोटल प्रकृति 71, 72, 73 हो गई। फिर मिस्र में आ गए। मिस्र में कह रहे हैं बाकी तो सब वैसे ही है। मोहनीय कर्म की 17 है। मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति कम हो गई? 8 प्रकृति कम हो गई। दीदी दर्शनावर्णी की भी खत्म कम हो गई ना, 6 हो गई। क्या दर्शनावर्णी की? 3 चली गई ना अच्छा, दर्शनावर्णी हाँ की। हाँ, हमने देखा नहीं। हाँ, दर्शनावर्णी की भी 3 कम हो गई मिस्र में, पहले दूसरे में चली गई। ये मोहनी की 17 हो गई, तो 17 में कौन कितनी चली गई? 8 चली गई। कौन सी चली गई? 8। 4 अनंतानंदु बंदी, दी गई। स्त्री वेद, नपुंसक वेद, मिथ्यात्व, बस हाँ। 4, 3, 7 स्त्री नपुंसक। सात चली गई ना, 22 में से 7 गई। 17, 18, 19, 20, 21, 22। हाँ, 22 में से 5 चली गई, 17 बच गई। क्या? हाँ, 22 में से 5 चली गई। दीदी 1 मिनट प्रणाम करती हूँ। दीदी ये जो कुल प्रकृतियां बताइए, क्योंकि वो सासादन की कितनी है? 71, 72, 73 है मेरी किताब में। नहीं, वो तो जोड़ के देख लीजिए, गलत है तो उसको ठीक कर लीजिए। प्रकृतियां जोड़ लीजिए, उसकी प्रकृति दी हुई ना, उसको आप ऐड कर लीजिए। जी यहाँ पर तो 71, 72, 73 है, तो जोड़ के देख लीजिए। आपकी भी गलती हो सकती है, इसमें भी गलती हो सकती है, देखना पड़ेगा जोड़ करके। फिर कहाँ गए? दीदी 2 नामकरण। वेद हुए इसमें, 5 में कौन कौन से 2 वेद हुए? स्त्री वेद और नपुंसक वेद। पहले और 22 को देखिए कौन सी हो रही है, तो अपने आप 17 निकल जाएगी। पहले 22 में बताइए कौन सी हो रही? मोहनीय कर्म की है। 3 वेद में से एक वेद होगा। फिर ये हास्य रति अरति शोक भय भय जुगुप्सा तो होगा ही दोनों। हाँ, भय और जुगुप्सा में से एक, और हास्य और रति में से एक, और रति और शोक में से एक। 16 तो कसाए और 5 9 कसाए हो गई। 21 और 1 मिथ्यात्व हो गया, 22। क्या? तो 22 हो गया। 22 में हाँ 17 हो रहा है, तो 17 में क्या यहाँ पर कम हो गया? किसमें 17 काम है? मिश्र में 5 अनंत घटा दिया है। अनुबंधी नहीं है ना? अनंत अनुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व नहीं है, बस तो पहले ही चला गया। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है सो। तो 22 में ही चला गया ना दीदी। नहीं, 21 में 21 में मिथ्यात्व गया। मिश्र गुण स्थान में भी 21 का मिथ्यात्व ही जाएगा। 5 प्रकृति वही कम होती है। असंयत गुण स्थान में भी 17 वही प्रकृति है जो सेम मिश्र में है। और नामकर्म की 28, 29, 30 आगे जोड़ लिखा हुआ है। देश संयत में 5 हो रही है, 6 हो रही है, 1 वेदनीय 1 हो रहा है, और ये 13 हो रही है। 13 हो रही तो 4 प्रत्याख्यान चली गई। और फिर प्रमथ संयत में फिर आगे आते हैं तो सेम वैसे ही हो रही है। 13 का 9 हो गया, तो यहाँ पर प्रत्याख्यान भी चली गई। अप्रमत में भी वही चीज होगी, अपूर्वकरण में भी वही चीज होगी मोहनीय कर्म का। बाकी सब नामकर्म का तो आगे देखना पड़ेगा कैसे कैसे। बंद विच्छुत्ति आप लोग देख चुके हैं, उसमें से नामकर्म की आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ वो तो दिया हुआ है ही है, कौन कौन सी हो रही है ये आप अपना उससे निकाल सकते हैं बंद विच्छुत्ति में से। अपूर्वकरण में भी 9 ही हो रही है। अनिवृत्तिकरण में मोहनीय कर्म की दर्शनावर्ण की भी 4 हो गई, चूंकि निद्रा और प्रचला चली गई तो 4 है अनिवृत्तिकरण में। फिर यहाँ पर अब अति दर्शनावरण, चक्षु चक्षु अचक्षु और केवल दर्शन। अनिवृत्तिकरण में दर्शनावरण की 4 है और वेदनीय की 1 ही है। और अनिवृत्तिकरण में पहले 5 का बंद हो रहा है मोहनी का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। सूक्ष्म संप्राय में 5, 4, 1 तो वही है। मोहनीय कर्म खत्म हो गया। मोहनीय कर्म में अब आगे नीचे तक अयोगी तक 0, 0, 0 आ गया।
सूक्ष्म संप्राय में से लेकर के प्रकृति बंध विच्छुत्ति हो जाती है। उसके बाद आगे केवल साता वेदनी बढ़ रहा है, तो 11, 12, 13 में साता एक केवल साता वेदनी एक एक प्रकृति दिखा रहे हैं। अयोगी गुण स्थान में साता वेदनी का बंध विच्छुत्ति हो गई 13वें के अंत में, इसलिए वहां पर अयोगी गुण स्थान में 0 आ गया। ये सबका जोड़ दे करके नीचे जोड़ दे रखे हैं। अब कल योग स्थान आने वाला है, उसका स्वरूप, संख्या, ये स्वामी अनिवृत्ति करण में 5, 4, 3, 2, 1 ये कैसे 5 पहले में, ये कैसे लिखा हुआ? पहले में 4 कसाय, एक पुरुष वेद, फिर पुरुष वेद चल गया तो 4 कसाय, अच्छा फिर क्रोध चला गया तो 3 कसाय, फिर मान चला गया तो 2 कसाय, फिर माया चली गई तो लोभ कसाय, फिर लोभ कसाय भी खत्म हो गया। ठीक समझ। आगे 47 गाथा आ रही है, 47 है क्या, 42 गाथा योग स्थान की खाली आ रही है। बहुत लंबा कथन है योग स्थान का। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनम मया। कुछ पूछना है क्या? मतलब सीधे स्तुति चालू कर दी। ये जो हम लोग नामकरण की इसमें निकालेंगे, तो जो जिस गुण स्थान में नामकरण की जितनी जाती है उस हिसाब से लिख लेंगे ना? नहीं, वो तो हो गया कि वहां जो बंध विच्छुत्ति जो बंध रही है, तो जितनी बंधती है वो सारी नहीं बंधती है ना। अच्छा, में से जो प्रतिपक्षी है वो देखनी पड़ेगी ना, है ना। अब बंधने लायक तो शुभ अशुभ दोनों ही है, लेकिन दोनों नहीं बंधेगी ना, तो उसमें से प्रतिपक्षी निकालनी पड़ेगी। ऐसा वैसे भी नहीं। हाँ दीदी ये कई तरह का दे दिए, यहाँ पर कई तरह का क्यों दिए? नामकरण में 23वीं, 25वीं, 26, खैर वो तो स्थान अलग है, 28वीं, 29वीं, 30वीं, तो है ना। 28 में कोई और आ रही है, 30 में कोई और प्रकृति आ रही है, 29 में कोई और प्रकृति आ रही है, ये अलग अलग स्थान। कोई जीव होगा दूसरे गुण स्थान में, उसको 28 प्रकृति का बंध होगा। कोई एक ऐसा जीव होगा दूसरे गुण स्थान में जिसको नामकरण की 29 का बंध हो रहा होगा। कोई एक ऐसा जीव होगा दूसरे गुण स्थान में जिसको नामकरण की 30 प्रकृति का बंध हो रहा है। तो कौन सी प्रकृति निकल सकती है, ये आगे योग स्थान, अभी ये जो 42 गाथा आ रही है ना, इसमें सारी चीज आएगी। योग स्थान में वो गाथा, वो सारा चीज आएगा, आना चाहिए मेरी समझ में। मुझे पूरी तरह तो याद नहीं है, जिस समय व्हाट्सएप पर पढ़ाई थी उसी समय ग्रंथ कुछ हुई थी, मेरी समझ में आना तो चाहिए इसमें अंत में। प्रणाम दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि वो उपाद स्थान, ये कांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग, ये विग्रह गति में होते कि विग्रह गति से आके योनि स्थान पे आने के बाद होते? विग्रह गति में उपाद योग स्थान होता है। उपाद योग स्थान जिस समय उपाद हुआ, एक समय का उपाद योग स्थान होता है। उसके बाद विग्रह गति तो 3 से 4 समय की है ना, 3 मोड़े की है तो 4 समय की है, तो वहां से एकांतानुवृद्धि चालू हो जाता है। अब परिणाम योग तो पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, वहां से एकांतानुवृद्धि चालू हो गया, वो शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक वही योग रहेगा। तो विग्रह गति में एक समय बचे तब उपाद योग? एक समय का पहला समय उपाद योग है, जैसे ही जन्म लिया वो उपाद योग कहलाता। उपाद हुआ ना, उसका उत्पन्न हुआ ना, उत्पन्न हुआ, वो पहले समय को उपाद योग कहा गया। कि कैसे किस योग से उत्पन्न हो रहा, बहुत तेजी से हो रहा है, धीमे धीमे हो रहा, उपाद योग, वो पहला स्थान हुआ। दूसरे समय से एकांतानुवृत्ति चालू हो जाती है, चाहे ऋजु गति से आ रहा हो चाहे विग्रह गति से आ रहा हो। ऋजु गति में तो एक ही समय लगता है, तो दूसरे समय से हो ही गया। विग्रह गति में 3 मोड़ा हो तो 4 समय लगता है, तो पहले समय के बाद से दूसरे समय से एकांतानुवृत्ति चालू हो जाता है। अब कल वही है, कल प्रकरण वही है योग का, इसी योग का है प्रकरण का। प्रणाम जी। यद्यक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देख मुतो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वार संग जिनवानी माता की जय। कल से जो चालू होने वाला है, बहुत अधिक उपयोग लगाना पड़ेगा, बहुत अधिक। जैसे विच्छुत्ति में लगाना पड़ा था,
वैसे ही लगाना पड़ेगा। प्रणाम भाभी, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमा धारी जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरणेश्वर, सभी को सादर प्रणाम। सभी व्रतियों को वंदना, ललिता जी और सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी से जय। पिछला वीडियो बहुत जल्दी जल्दी भिजवाया जा रहा है आप लोगों को। पिछला वीडियो बहुत जल्दी जल्दी भिजवाया जा रहा है, इसीलिए कि आप लोग सुन सकें तो अगला समझ सकें। इसलिए हाँ। सब काम छोड़ के पहले मैं वीडियो भेजती हूँ। सब भूख लगी रहती है लेकिन पहले मैं वीडियो भेजती हूँ कि नहीं, ये जल्दी भेजूंगी तो जल्दी आ जाएगा। ये सारी चीज आप लोगों के लिए किया जा रहा है, मेरे को थोड़ी सुनना है वीडियो, आप ही लोग को सुनना है। सुनेंगे तो आगे का समझ में आएगा। अब कल कितना बढ़िया से समझाए थे, आज उत्तर नहीं दे पाए तो नहीं समझे होंगे, नहीं सुने होंगे ठीक से। सुना कल के वीडियो में तो बहुत लोगों ने सुना है, किसी ने सुना से तो जाने। मैं तो वो देखने लग जाती हूँ कि क्या आया कि नहीं आया। तो शाम को देखी तो आना छोड़ तो 127 लोग सुन चुके थे। अच्छा लगा कि चलो सब तो आप लोग सुनेंगे तो अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये तो क्लास तो आगे बढ़ती चली जाएगी, हम समझें या न समझें क्लास तो आगे बढ़ती जाएगी। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। पता है मम्मी घर में नहीं है। पता है